हे हाउ आर यू? I'm good. How are you? हाँ मैं भी ठीक हूँ। और तुम्हारी दोस्त कैसी है अब? हाँ अब बेहतर है पर हाँ। काफ़ी परेशान है क्योंकि वो अब रिएक्ट तो करेंगे ना। हाँ डोंट वरी, कुछ नहीं होता। मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आप इतने ब्रेव कैसे हैं? यानी कोई हिम्मत नहीं करता उनके सामने खड़े होने की, और आपने एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा हमें उनसे बचाया। आपको डर नहीं लगता? इसमें डरने वाली क्या बात है? बंच ऑफ लूजर्स। वैसे आपकी भी लड़ाई हुई होगी ना उनके साथ? कुछ ऐसा ही समझ लो। उन्होंने आपके साथ भी इतना ही बुरा किया था? सारी बातें आज ही पूछेंगे आप? नहीं मैं तो बस वैसे ही, खैर काश कि हम भी आप जितने ब्रेव हो जाएं। हो जाओगे तुम लोग। खैर मुझे क्लास के लिए निकलना। सुने, जी कैन आई हैव योर नंबर? नंबर? वो एक्चुअली हम ना बहुत डरे हुए हैं, हमें है कि वो डिफरेंटली रिएक्ट करेंगे और यू नो हम परेशान हैं, तो अगर हम कभी मुसीबत में फंसे तो हम आपको बता तो सके ना। हाँ। तो फॉर द सेफ साइड यू कैन हैव इट। 0333 एक्सक्यूज मी, क्या मसला है? मुझे पता है कि आपको गुस्सा है, लेकिन मुझे कहना था कि आई एम रियली सॉरी फॉर व्हाट हैपेंड। मैं अपने सेंसेस में नहीं थी। तो कम पीनी थी ना? नहीं नहीं, मैंने तो सॉफ्ट ड्रिंक ही ली थी, पता नहीं उसमें क्या मिला था। ये बकवास किसी और के सामने करना। शक्ल देखो अपनी, ठीक ही बिल्ली बनी हुई हो। कहाँ गई वो तुम्हारी बहादुरी? बड़ी हिम्मत है ना तुमने। पसंद है मुझे ऐसे जो मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत करते हैं। मजा आएगा तुम्हारे साथ। तुम्हारी मर्जी है, तुम यकीन करो या ना करो। मुझे तो सिर्फ अपोलोजाइज करना था क्योंकि मैंने बिला वजह बदतमीजी की, वरना तुम जैसे लोगों में और मुझ में फ़र्क की तबीयत का है। सो आई एम सॉरी। हटो मेरे रास्ते से। मेरे पास वही पेंटू लड़की मिली थी तुम्हें। तुमसे तो हर लड़की ही बेहतर है। औकात में रहो। फिलहाल तुम मेरे रास्ते में खड़ी हो। तुम्हें कोई राइट नहीं बनता मुझसे इस तरीके से बात करने का। आर यू सीरियस? तुम मुझे छोड़ के गए थे। मैं तुम्हें छोड़ के गया था? मैं तुम्हें छोड़ के गया था? अरे तुमसे तो बेहतर मेरी बहन है जो अभी तक जर के साथ लॉयल है। सुबह ने भी मुझे छोड़ दिया और तुमने भी। I was totally alone, जासिया। तुम बहुत अच्छे से जानते हो जो तुम मांग रहे थे वो पॉसिबल नहीं था। ये बैंड हमने मिलकर बनाया था। बस आई एम डन विद यू ऑल। मुझे मजीद तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। उफ यार, दिमाग पक गया मैन की बातें सुन सुन के यार। इग्नोर करो यार, उनका तो काम है बोलना। वैसे भी औरतें बहुत बकवास करती हैं। क्या? ऑफ कोर्स सब औरतें बकवास करती हैं सिवाय तुम्हारे। वैसे भी यार तुम्हारी बातें मुझे कभी बकवास लग नहीं सकती। या राइट। और अगर ऐसा हुआ तो तुम उन्हें गाना शुरू कर देना। वैसे भी तुम्हारी सिंगिंग का सबसे बड़ा फैन मैं ही तो। Hey guys. हाय। गॉड, चेक आउट आवर मूव्स। यार इसकी इसी वीडियो के पीछे मुन्नी बदनाम लगा के इसको वायरल कर देता है। मुन्नी की इंसल्ट मत करो विकी। वैसे ना विकी, तू भी हर वक्त इनके पीछे पड़ा रहता है।
था कि वीडियो बनाने का कोई मौका हाथ से ना जाए। यार अब मैं इतना अकेला भी नहीं हूँ। ये सब तो पार्ट ऑफ द प्लान था। कैसा प्लान? यार उस दिन उसकी ड्रिंक में नशा हमने ही तो मिलाया था। नहीं नहीं, मैंने तो सॉफ्ट ड्रिंक ही ली थी, पता नहीं उसमें क्या मिला था। ये बकवास किसी और के सामने करना। सर तुम ठीक हो? हाँ, मतलब कि वो ठीक कह रही थी। क्या कह रही थी वो? यार अभी थोड़ी देर पहले उसने अपोलोजाइज किया मुझे। व्हाट? अब क्या तुम में उनके लिए सिंपैथी जाग गई है? एक तो जोया, तुम मेरी हर बात का गलत मतलब लेना। मैं ठीक सोच रही थी, मैं ठीक कह रही थी। यू आर फॉलोइंग फॉर हर। ऐसा कुछ भी नहीं है यार। और वैसे भी उस लड़की ने जो मेरे साथ किया है उसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा, और ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। फाइन। जान बच गई। Guys, easy. ये तो आज से शुरू हो रही है, आधे घंटे में। अच्छा फिर मैं ना हॉस्टल चलती हूँ। क्या तुम मेरे लिए नहीं रुकोगी? मैं क्या करूँगी 1.5 घंटा बैठ के यार। तुम भी ले लो ना कोर्स। सॉरी, मुझसे नहीं पढ़ी जाती हैं डीप चीज़ें, पोइट्री। दफा। अच्छा तू परेशान ना, चुप करके क्लास ले और सीधा हॉस्टल आ जाना, और ना ये नंबर ले ले। किसका नंबर? आदिल का। उफ तौबा, तुमने उससे नंबर नहीं लिया? हाँ, फॉर सेफ्टी। और Good morning, everyone. Welcome to the class of poetry. I'm glad we have a good turn up for this course. शायरी एक बहुत ही important aspect है हमारी music industry के लिए. Good music is diminishing these days just because of item numbers and senseless commercial songs. हम वो खुशकिस्मत कौम हैं जिसके पास शायरी का खजाना मौजूद है। गालिब, मीर, फैज, इकबाल, names that are translated and recognized globally. लेकिन हम अपनी शायरी के कोर से बहुत दूर हो गए। So before I start, आप सब लोग अपनी नोटबुक्स निकालेंगे और एक एक शेर लिखेंगे। That piece of poetry could be anything, any expression, और फिर हम उसको इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे।
So, let's have a discussion of your pieces. सरब, तुमने और जोया ने तो कल घर आना था ना, फिर क्यों नहीं आए? वो फटा। तुम्हारा और जोया का? Not again. नहीं यार, घर पे। अंकल आंटी? क्या फर्क पड़ता है? एक बात कहूँ यार, अगर म्यूजिक को तुम लोग ना होते ना मेरी जिंदगी में, आई डोंट नो मेरी लाइफ कैसे होती। यार तुम बताओ कैसी हो? आई मीन वो आदिल और वो पिंटू लड़की। छोड़ो, ठीक हो जाऊंगी मैं। वैसे भी नेक्स्ट यार, आई थिंक हमें अपनी नेक्स्ट परफॉर्मेंस पर फोकस करने की जरूरत है। वैसे तुम लोगों का मसला है क्या रॉबर्ट्स के साथ? ओहो, कहाँ से शुरू करूँ अब? शुरू से शुरू कर दो, वैसे भी आज मेरे पास काफी वक्त है। अच्छा तो पता है, ये सब कुछ यूनिवर्सिटी के पहले दिन से चल रहा है। वो जो मैडी है ना, उसका पंगा था उन लोगों के साथ। उन लोगों ने ना मैडी की रैगिंग की और मैडी ने अपनी जान लेने की कोशिश की। मैडी ने? नो वे यार। हम लोगों ने उसकी जान बचाई और ना उसको सपोर्ट करने के लिए मीडिया वालों को बुला लिया। उसके प्रेशर में आके ना मीडिया वालों के, उन लोगों ने हमें एडमिशन और स्कॉलरशिप ऑफर कर दी और इस मामले को दबा दिया। वाह यार, तुम लोग तो बड़े ब्रेव निकले। नहीं, अभी तो स्टोरी शुरू हुई है। ओके। उन लोगों ने फिर मुझे ट्रिक किया और पावर रूम में लॉक कर दिया। पता नहीं मैंने कैसे सरवाइव किया था वहाँ पे। पावर रूम में यार, ये लोग इतना ही कर सकते हैं। मैं इसी वजह से इनसे ज्यादा हुआ था। प्लीज खोले, प्लीज खोले। सॉरी, कंटिन्यू। अच्छा तो पता है क्या हुआ? और फिर ना हम लोगों से बिल्कुल गलती से उनका केक गिर गया और उन लोगों ने बदला लेने के लिए ना हानिया की यूएसबी में उसके असाइनमेंट रिप्लेस कर दी और भरी क्लास में उसकी बेइज्जती करवाई। व्हाट? इतना गिर सकते हैं ये लोग? यार मेरे पीछे से क्या क्या होता रहा? खैर, कंटिन्यू। हानिया ने भी ना फिर बाद में डायरेक्ट होकर उनके मुंह पे बोल दिया कि अब उन्होंने जो करना है ना कर लें। उन मनहूस लोगों ने एमर को भी नहीं छोड़ा। बस उसी पॉइंट पे आपकी एंट्री हुई थी। खत्म स्टोरी। फाइनली मुझे लगा शायद, खैर इन लोगों की यार कोई लिमिट नहीं है, इसीलिए तो मैं भी इनसे दूर हो गया। जितना मर्जी समझा लो इनको, ये लोग नहीं सुनते, कभी भी नहीं। पता है, जब से आए ना सांस नहीं इन्होंने लेने दिया और अब फिर पार्टी पे फटा हो गया। कुछ समझ नहीं आती कि क्या होने वाला आगे। इंटरेस्टिंग। खेल तो समझो अब शुरू होगा और इस खेल का खिलाड़ी मैं हूँगा, सिर्फ मैं।